पिछले 2-4 दिनों में मुझे कई दफ़ा एम्स जाने की ज़रूरत पड़ी किसी वजह से, और मैंने वहाँ देखा स्वामी जी कि गांव की बड़ी आबादी जो है, गांव के बच्चे बड़े पेशेंट के तौर पर, मरीज़ के तौर पर वहाँ पहुँच रहे। तो अब ये क्या वजह है कि कोई शामली का बच्चा है, कोई बिहार के किसी गांव का बच्चा है, कोई गुड़गांव के किसी दूर दराज के इलाके से आया, अलग अलग तरह की बीमारियों में उलझे हुए हैं बच्चे। तो ये जो फ़र्क आप बता रहे हैं ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसमें कैसे आप इसे पहचानेंगे फिर? इसका कारण ये है कि आजकल गाँव में भी घटिया क्वालिटी के ये सारे छोटे छोटे लोग ना, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई साइकिल पे, कोई रेड़े में, कोई ठेले में लेकर के ये गांव शहरों वाली वहाँ तो फिर भी थोड़ा ब्रांडेड चीज़ें खाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। जो बिल्कुल ही एकदम जिसको कहते हैं ना सड़ी हुई चीज़ें, बिल्कुल कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं, कोई ब्रांड नहीं, बस उनकी कोई चेकिंग नहीं, तो गाँव में भी अभी अनहेल्दी चीज़ें पहुँच रही है और वो बच्चे खा रहे हैं। दूसरा, गांव में माता पिताओं की हेल्थ, कुछ माता पिता बहुत अजागरूक हैं, पिता बीड़ी सिगरेट शराब के नशे में धुत है, माँ वो कमाई कर रही है, बच्चों का कोई ख्याल ही नहीं रख रहा है, तो ये पिता के जीवन का प्रभाव और माँ की अनदेखी का शिकार बच्चे हो रहे हैं। तो जिन परिवारों में अच्छी परवरिश हो रही है, गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो पिता को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और माँ को अपने घर चलाने के अलावा जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं उन बच्चों को बनाने के लिए भी अब फोकस अपना बढ़ाना पड़ेगा। मैं तो देखता हूँ 3 तरह के माँ बाप हैं। एक तो बस ऐसे ही, मतलब ये कि जागरूकता की कमी है, पैदा हो गए हर तरह के मामले में, उसकी कोई योजना ही नहीं थी। दूसरा, बच्चों को पालना नहीं आता, और तीसरा, बच्चों को लाड़ प्यार करके बिगाड़ रहे हैं। ये तीनों ही मामले खतरनाक हैं। परवरिश को लेकर के जागरूकता, हेल्थ को लेकर के जागरूकता, एजुकेशन को लेकर के जागरूकता, ये सारी चीज़ें, और ज़्यादा दुलार भी बिगाड़ रहा है जैसे स्वामी जी कह रहे हैं। बहरहाल, अच्छा स्वामी जी देखिए, दिल्ली आज सिर्फ राजधानी नहीं है बल्कि हाइपरटेंशन की भी राजधानी बन गई है। लैंसेट रीजनल हेल्थ 2024 की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया कि हमारे यहाँ जो किशोर हैं उनमें हाई बीपी की प्रिवलेंस 10% तक है। तो योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी इसको रोकने में क्या असरदार तरीके काम कर सकते हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए। एक तो रोज बच्चों को ना सूर्य नमस्कार के अलावा गोमुखासन करवाएगा। गोमुखासन और भुजंगासन जो बच्चे करेंगे, जिंदगी भर उनको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी उनका को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगी। माने 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, भुजंगासन से, गोमुखासन से, फिर ये स्कंध संचालन, फिर ये अभ्यास ऐसे ये, और फिर ये प्रसृत हस्तासन ऐसे ये, तो ये नियम से करें। और जिनको ये थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है वो तो हौले हौले करना, इस तरह से वेग पूर्वक 100 बार ऐसे ये भुजंगासन, और ऐसे ये भुजंगासन, और दूसरा ऐसे और ऐसे। फिर जो है यदि हो सके तो देखो, आज हमारे इन बच्चों को जो हमारे यहाँ पर सदियों से योग विद्या थी ना, उसको डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करना, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय के बालक हैं और वो एडवांस योग भी कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ से लेकर के हमारे वो भाई बहन जिन्होंने बड़े बड़े रोगों को मिटा दिया। एक तो बच्चा गांव का पार्किंसन हो गया था, उसको कोरोना और उसकी वैक्सीनेशन के बाद उसका एक साइड पैरालिसिस और बाद में पार्किंसन हो गया था, वो रिकवर कर लिया, यहीं पर बैठा हुआ है। तो अनुलोम विलोम ज़्यादा करना। स्वामी जी देखिए, अभी तक मेरा मानना है वैसे तो ये मरकटासन और भुजंगासन, अगर किसी रोज़ मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया ऊपर वाले से, ईश्वर से, अल्लाह से, तो मैं कहूँगा उनसे कि आप बच्चों को इससे बाहर कर दीजिए बीमारियों से, लेकिन अभी तक बात हो नहीं पाई है।